सूजा से स्पेशल कार्यक्रम हमारे सीएम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिशा शर्मा। आइए हमारे सीएम की आज की तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। दौसा जिला एक ऐतिहासिक पल का साक्षी बना जब प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने दौसा जिले के लालसोट विधानसभा क्षेत्र के डूंगरपुर गांव में इसरदा दौसा पेयजल परियोजना का शिलान्यास किया। ये परियोजना न सिर्फ पेयजल आपूर्ति में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगी बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी में इससे खुशहाली आएगी। आज का यह आयोजन प्रदेश के विकास, किसानों की समृद्धि और युवाओं के उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ते कदम का प्रतीक रहा। राजस्थान के दौसा जिले में एक ऐतिहासिक पहल की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने लालसोट विधानसभा क्षेत्र के डूंगरपुर गांव में इसरदा दौसा पेयजल परियोजना का शिलान्यास किया। इस महत्वाकांक्षी योजना से 6.27 लाख लोगों को शुद्ध जल पेयजल उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने इस मौके पर राज्य सरकार की 1.5 साल की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा, हर गांव और हर ढाणी तक सुविधाएं पहुंचाना हमारा संकल्प है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा दौसा जिले के लालसोट विधानसभा क्षेत्र स्थित डूंगरपुर गांव में आयोजित समारोह में रिमोट का बटन दबाकर इसरदा दौसा पेयजल परियोजना का शिलान्यास किया। उन्होंने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि महादेव की कृपा से प्रदेश में भरपूर बारिश से जलाशय लबालब हो गए हैं और इसरदा बांध में भी खूब पानी आया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि इसरदा दौसा पेयजल परियोजना के तहत लालसोट में लगभग 350 करोड़ रुपए की लागत से 8 स्वच्छ जलाशयों, 5 पंप हाउस, 47 उच्च जलाशयों का निर्माण किया जाएगा। इसमें 280 किलोमीटर राइजिंग मुख्य पाइपलाइन, 200 किलोमीटर से अधिक मुख्य पाइपलाइन और 1360 किलोमीटर वीडीएस पाइपलाइन बिछाई जाएगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 तक पूर्ण किए जाने वाले इन कार्यों से 302 गांवों की लगभग 5,58,000 आबादी और लालसोट की करीब 69,000 आबादी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। सीएम श्री शर्मा ने कहा कि लालसोट विधानसभा में 120 करोड़ रुपए से अधिक के अन्य विकास कार्यों की भी स्वीकृति दी गई है। मित्रों, अभी आपने देखा होगा, हमने इसरदा परियोजना का हमने शिलान्यास किया है। इसरदा दौसा पेयजल परियोजना जो 350 करोड़ रुपए के कार्यों का शिलान्यास आज हमने किया है। इसके तहत 8 स्वच्छ जलाशयों को पानी आएगा, 5 पंप हाउस, 47 उच्च जलाशयों का निर्माण किया जाएगा। इस पैकेज में 280 किलोमीटर की राइजिंग मुख्य पाइपलाइन, 200 किलोमीटर से अधिक मुख्य पाइपलाइन एवं 1360 किलोमीटर की बीडीएस पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इसमें दौसा और लालसोट के लिए लगातार काम इसमें हो रहा है। इन कार्यों को 2027 में पूर्ण करने तक का लक्ष्य लिया है। आने वाले समय में उसका पानी आपको मिलेगा। इन कार्यों में 302 गांवों को लगभग 5,58,000 आबादी, लालसोट की करीब 69,000 आबादी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। आज लालसोट विधानसभा में 120 करोड़ से अधिक के अन्य विकास कार्य स्वीकृत किए गए हैं। प्रदेश में महादेव की कृपा से अच्छी बारिश हो रही है। इसरदा बांध में खूब पानी आ गया है। ये सीजन के मौसम में पौधे लगाने का मौसम है। मैं आपसे इतना कहता हूं कि एक पेड़ मां के नाम अवश्य लगाएं, जिससे कि हमारा पर्यावरण ठीक रहे। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले 1.5 साल में पानी, बिजली, बुनियादी ढांचे और प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए अनेक निर्णय लिए हैं। पेयजल और सिंचाई की समस्या के स्थायी समाधान के लिए राम जल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौता, माही बांध योजना सहित विभिन्न कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 8,496 करोड़ रुपए खर्च कर 82,964 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई है। सीएम श्री शर्मा ने कहा कि हम वर्ष 2027 तक किसानों को दिन में बिजली भी उपलब्ध करवाएंगे। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, लगातार हम बिजली में काम कर रहे हैं। हमने कहा है कि किसान को हम दिन में बिजली देंगे और हम कहना चाहते हैं कि 2027 तक किसान को हम दिन में बिजली देने का काम करेंगे। हमने 8,496 करोड़ रुपए खर्च कर 82,654 हेक्टेयर से अतिरिक्त सिंचाई उपलब्ध कराने का काम हम इसमें करने वाले हैं।
और यही नहीं मेरे भाई और बहनों, लगातार जिस तरह से हम काम कर रहे हैं। सीएम श्री शर्मा ने इस दौरान कहा कि राज्य सरकार 5 वर्षों में 4 लाख सरकारी नौकरियां सृजित करने के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। साथ ही 3 लाख से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार योग्य बनाया गया है। उन्होंने कहा कि 1.5 साल में 6 रोजगार मेलों के माध्यम से 75,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए और 1 लाख से अधिक पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किए गए। राज्य सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ सरकारी भर्तियों का आयोजन कर रही है। हमारे कार्यकाल में एक भी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ है। हमने युवा, महिला, किसान, मजदूर, उसके लिए लगातार हम काम करते हैं। आपने देखा है लगातार हम युवाओं के लिए नौकरी देने का काम कर रहे हैं। हमने 6 रोजगार मेले लगाए, 75,000 नियुक्ति देने का काम हमने किया है। लगातार हम काम कर रहे हैं। 663 कौशल विकास केंद्रों के जरिए 3 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण देने का काम हम कर रहे हैं। 790 कैरियर काउंसिल के माध्यम से 75,000 से अधिक युवाओं का मार्गदर्शन करने का काम कर रहे हैं। पेपर लीक के मामले में आपने देखा है कि किस तरह से हमारी सरकार ने काम किया है। 1.5 साल के अंदर एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले 1.5 साल में जो विकास कार्य करवाए हैं उतनी पूर्ववर्ती सरकार 5 साल में भी नहीं करवा पाई। गत सरकार के पूरे 5 साल में बने 29,000 फॉर्म पॉन्ड की तुलना में हमने 1.5 साल में ही 32,000 से अधिक फॉर्म पॉन्ड बनवाए हैं। हमारे समय में बिजली उत्पादन क्षमता में लगभग 4,800 मेगावाट की बढ़ोतरी हुई है, जबकि पिछली सरकार के 5 साल में लगभग 3,900 मेगावाट की बढ़ोतरी हुई थी। हमारी सरकार ने 1,421 गांवों को सड़कों से जोड़ने का कार्य किया है, जबकि गत सरकार 5 साल में लगभग 1,100 गांवों को ही सड़कों से जोड़ पाई थी। 1.5 साल में 89,000 विद्यार्थियों को टैबलेट दिए गए, जबकि उनके पूरे 5 साल में यह आंकड़ा 986 ही रहा। गत सरकार ने 5 साल में केवल 2.25 लाख स्वामित्व कार्डों का वितरण किया था, जबकि हम 10.25 लाख स्वामित्व कार्ड का वितरण कर चुके हैं। हमने इस 1.5 साल में 32,000 से अधिक फार्म पॉन्ड बनवाए, जबकि कांग्रेस में 1.5 साल में मात्र 6,000 बने थे और 5 साल में 29,000 बने थे। हमने 32,000 बनवाए। बिजली उत्पादन को अगर बढ़ोतरी को लेते हैं तो 1.5 साल में हमने 4,800 मेगावाट की बढ़ोतरी की है और उन्होंने मात्र 1.5 साल में 837 की थी और 5 साल में 3,900 मेगावाट की थी और हमने 1.5 साल में 4,800 मेगावाट की है। हमने 1.5 साल के अंदर 1,421 गांवों को सड़कों से जोड़ने का काम किया है। उन्होंने 1.5 साल में केवल 90 गांवों को जोड़ा था और पूरे 5 साल में 1,100 गांवों को जोड़ने का काम उन्होंने किया। हमने 1,421 गांवों को जोड़ा है। इस 1.5 साल में 89,000 विद्यार्थियों को टैबलेट हमने दिए हैं, जबकि कांग्रेस ने पूरे 5 साल में 986 युवाओं को टैबलेट देने का काम किया। पिछले 1.5 साल में 10.25 लाख स्वामित्व कार्ड वितरण कर चुके हैं, जबकि कांग्रेस ने 5 साल में केवल 2 लाख स्वामित्व कार्ड दिए थे। सीएम श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा चलाए गए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के सकारात्मक परिणाम हमें नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष प्रदेश में 7 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए और इस वर्ष हमने 10 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा। मुख्यमंत्री ने 5 साल में 50 करोड़ पौधे लगाने के लक्ष्य की दिशा में प्रदेशवासियों से ज्यादा पौधे लगाने का आह्वान भी किया। हम जल संरक्षण की बात करते हैं, अगर कोई जल संरक्षण की बात करे तो दौसा से सीखे, क्योंकि यहाँ की जो बावड़ियां हैं, तालाब हैं, वो जल संरक्षण का काम करते हैं और इसीलिए हमने जल संरक्षण की हमारी परंपरा रही है, हमारी दूरदर्शिता को दर्शाती है और इसीलिए हमने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान राजस्थान के अंदर प्रारंभ किया था। और आज मैं कह सकता हूं कि वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के माध्यम से आज पूरे राजस्थान के अंदर तालाब हैं, सरोवर हैं, पोखर हैं, नदी हैं, नाले हैं, पूरी तरह से भरे हुए हैं। क्योंकि जब हम मन से काम करते हैं तो बंसी वाला भी साथ देता है और बंसी वाले ने भी बारिश की मेहरबानी की है, अच्छी तरह से बारिश हो रही है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने इस दौरान कहा कि लालसोट विधानसभा के लिए 116 करोड़ रुपए का प्रावधान कर संबंधित कार्यों को तेजी से पूरा किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि SH24 से NH11 वाया नागल मोड़ देवली रोड लालसोट बाईपास के नवीनीकरण एवं चौड़ाईकरण हेतु कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं। NH 148 डूंगरपुर मोड़ से डोब वाया हरिपुरा एवं लालसोट से खटवा तक खड़क नवीनीकरण एवं चौड़ाईकरण कार्य करवाया जा रहा है। लालसोट नगर पालिका को नगर परिषद में कर्मोन्नत किया गया है। साथ ही शामपुरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एवं कन्या महाविद्यालय लालसोट को PG में कर्मोन्नत किया गया है। और मैं अगर लालसोट की बात करूं तो आप देख सकते हैं लालसोट विधानसभा के लिए 116 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान संबंधित कार्यों में तेजी से पूरा कर रहे हैं। 6 करोड़ 10 लाख रुपए से SH24 से NH 11 AE वाया नागल मोड़ देवली रोड लालसोट बाईपास के नवीनीकरण और चौड़ाई के कार्यादेश जारी किए। 5 करोड़ 49 लाख रुपए NH 148 से डूंगरपुर मोड़ से डोब वाया हरिपुरा नवीनीकरण चौड़ाई कार्य किया जा रहा है। 5 करोड़ 10 लाख रुपए से लालसोट से खटवा नवीनीकरण चौड़ाई का कार्य कराया जा रहा है। श्यामपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किया जा चुका है। लालसोट नगर पालिका को नगर परिषद क्रमोन्नत किया गया है। कन्या महाविद्यालय लालसोट को PG में क्रमोन्नत किया है। रामगढ़ पचवारा में कृषि मंडी स्थापित करेंगे। हमारा संकल्प है कि राजस्थान के हर गांव, हर ढाणी, हर व्यक्ति तक सुविधा पहुंचे और लोगों के जीवन में बेहतर विकास हो। समारोह में कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य की डबल इंजन सरकार किसानों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उनकी पैदावार बढ़ाने के लिए उच्च किस्म के खाद बीज और कीटनाशक उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अतिवृष्टि प्रभावित लोगों को नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा। कृषि मंत्री ने दौसा क्षेत्र में इसरदा बांध का पानी उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री श्री शर्मा का आभार व्यक्त किया। जलदाय मंत्री श्री कन्हैया लाल ने कहा कि गत सरकार के कार्यकाल में जल जीवन मिशन में व्यापक भ्रष्टाचार हुआ, जिससे इसके कार्य समय पर पूरे नहीं हुए। अब हमारी सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण कार्य तेजी से पूरे किए जा रहे हैं। तो जैसे स्पेशल कार्यक्रम हमारे CM में आज के लिए इतना है। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।